नारनौल के साथ लगते गांव बशीरपुर और तलोट में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में जमीन को लेकर हुई कथित धांधली के विरोध में आज ग्रामीणों ने हवन कर धरना शुरू किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने सरकार से इस कथित घोटाले की जांच की मांग की है। बशीरपुर और तलोट गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बन रहा है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्थित है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जुड़कर इस क्षेत्र को एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से उद्योग को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह परियोजना कई चरणों में विकसित की जा रही है, जिसमें पहले चरण में 400 एकड़ पर काम शुरू हो चुका है। यह हब कुल 1200 एकड़ जमीन पर बनेगा। इस पर 765 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब इस योजना पर सवाल उठने लगे हैं, जिसको लेकर आसपास के ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। इसके लिए श्री ग्राम भूमिहीन जन संघर्ष समिति गांव बशीरपुर घाटा शेर तलोट का गठन किया गया है, जिसके लिए बशीरपुर के बस स्टैंड पर धरना शुरू किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष शेर सिंह को बनाया गया है, वहीं सुरेश भोरा को महासचिव और ब्रह्मप्रकाश यादव को सचिव बनाया गया है। क्षेत्र के किसानों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी भूमि का रेट तय करते समय उन्हें मार्केट कमेटी में शामिल नहीं किया गया और न ही उनकी सहमति से उचित भाव निर्धारित किया गया। आरोप है कि उनकी जमीन उचित मूल्य पर नहीं ली गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सहमति पत्रों पर उनसे गुमराह करके हस्ताक्षर करवाए गए। यह कहकर हस्ताक्षर कराए गए कि उन्हें अधिग्रहण का मुआवजा और नौकरी दी जाएगी, जबकि वास्तविकता में यह सहमति बिना किसानों की जानकारी और सहभागिता के तैयार की गई थी। आरोप है कि सहमति पत्रों पर न तो किसी प्रशासनिक अधिकारी और न किसी विभाग के अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर करवाए गए। किसानों ने यह आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया पूर्व हल्का विधायक से जुड़े निजी व्यक्तियों द्वारा करवाई गई। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन सस्ते भाव पर बिकवाई गई और इस सौदे में संबंधित लोगों को मोटी रकम कमीशन के रूप में मिली। इस पूरे प्रकरण में एक ही व्यक्ति को ठेकेदार बनाया गया, जिससे उसे भारी मुनाफा हुआ, जबकि किसानों को उनके हक से वंचित कर दिया गया। किसानों का आरोप है कि मार्केट कमेटी में किसानों की भागीदारी न होने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और गरीब किसानों के अधिकारों का हनन हुआ है। किसानों ने मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जाए। किसानों ने इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मेरा नाम कृष्ण यादव, गांव बशीरपुर। क्या मामला है? मामला ये है कि जो लॉजिस्टिक हब में जो जमीन ली गई थी किसानों से, हमसे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सारे गांव की जमीन गई थी तलोट घाटा से लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए। तो ये लॉजिस्टिक हब अच्छी बात है, एक प्रोजेक्ट आया गांव के लिए, लेकिन जब ये जमीन ली गई तो हमसे साइन करवाए गए, भाई इस पे साइन करो। तो उसमें लिख रखा था उचित भाव, आपको जो पैसा मिलेगा वो उचित भाव पे मिलेगा। उसके बाद हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, ना किसी डीसी ने हमसे बात की, एसडीएम ने बात की और तहसीलदार पटवारी किसी ने बात नहीं की हमसे। उसमें रेट तय कर दिया गया 30 लाख रुपए का। हमें पता नहीं था भी 30 लाख रुपए किस प्रकार से रेट तय किया गया। हम सोचे जायज रेट होगा, तो हमने उस रेट पे जमीन दे दी। उसके बाद अब ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जिन्होंने नहीं दी थी, उसमें पता चला कि हमारे साथ जमीन जो पैसे मिले थे उसमें धोखा हुआ है। उस टाइम कलेक्टर रेट था 13,30,000 रुपए का, तो हमारे 52,53 लाख रुपए बनते थे, तो हमें 30 लाख रुपए दिए गए। उस जो कमेटी बनाई थी उस टाइम किसकी सहमति ली गई उस हमें नहीं पता, कौन था उस कमेटी में, गांव के कौन सदस्य थे। हमारे गांव वासियों से हमने पता किया, किसी के उसमें साइन नहीं है, केवल वो कुछ निजी लोग होंगे या सरकार के नुमाइंदे होंगे जिन्होंने साइन करके ये फैसला कर दिया 30 लाख रुपए का रेट होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो जमीन ली गई है, इसमें कानूनी प्रक्रिया में बहुत बड़ी गड़बड़ी करी गई है। तो हम इसका खुलासा करना चाहते हैं, जांच करवाना चाहते हैं कि वास्तव में ये सच्चाई है या झूठ है। लेकिन कोर्ट का जो फैसला है, आप कोर्ट की वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए, उसमें ये सारे फैसले की कॉपी है। तो हम चाहते हैं कि इसकी उचित कार्रवाई हो, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें भी लैंड एक्वायर्ड एक्ट के तहत 4 गुना मुआवजा दिया जाए। हमारे 52-53 लाख रुपए बनते हैं और जो हमारे 22-23 लाख रुपए बाकी है वो विद इंटरेस्ट दिए जाए। हमारी यही मांग है आप सभी से। सुरेश कुमार नाम है भाई, गांव बशीरपुर। आप किस मांग को लेकर बैठे धरने पे? हम भाई जो लॉजिस्टिक हब में जमीन की है, इसमें हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, पैसे कम मिले हैं, इसके लिए बैठे।
क्या लगता है आपको कितना कम पैसा मिला? भाई हमें तो पहले तो पता भी नहीं था, हम तो विधायक साहब के कहने पे तो पूरे विश्वास पे हमने जमीन दे दी थी। अब हमें जो हमारे किसान नहीं दे रखे जमीन, उनका फैसला आया, उसमें पे पता लग गया है कि भी उस टाइम पे जो कलेक्टर उसका रेट था वो कम से कम 52 लाख के समथिंग बना था हमारा मुआवजे के साथ, और हमें दिया गया है 30 लाख। हमारे पास न कोई सरकार का नुमाइंदा आया जमीन खरीदने के कहने के लिए कि तुम्हारी जमीन ले रहे हैं, न एसडीएम आया, न कोई डीसी आया, न कोई तहसीलदार आया। खाली डॉक्टर साहब के कहने पे ही हमने साइन कर दिए थे। हमें विश्वास था कि हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हमें तो लगता है धोखा हुआ आपको? नहीं, धोखा हम ये नहीं करिए, धोखा हुआ हमें। अब लगता है कि धोखा हुआ है, क्योंकि अभी लगा कैसे कि अभी 5-7 दिन पहले ही राव इंद्रजीत सिंह ने ये ऐलान कर दिया पेपरों में, अब भी इस जमीन में धोखा दे दिया, तब हमारे कान खड़े हुए, तब हम इस धरने में बैठे। हमें उचित मुआवजा दिलवाया जाए, सरकार से हमारी यही डिमांड है। और बाकी आपकी मुख्य मांग यही है कि आपका जो मुआवजा है वो उचित मुआवजा मिले। हाँ, उचित मुआवजा गाँव को दिलवाया जाए।